Hello, I am Dr. Supriya Goyal. I am a gynecologist at Dr. Supriya Women's Clinic, वसंत कुंज। ये बहुत ही एक पेनफुल कंडीशन है जब आपको पता चलता है कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। तो बहुत सी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं कि मेरा मिसकैरेज क्यों हुआ, क्या ऐसा कुछ मैं कर सकती थी, क्या मेरी तरफ से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से ये मिसकैरेज हुआ है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या ये मिसकैरेज मेरा नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी होगा या इसका कोई इम्पैक्ट मेरा नेक्स्ट प्रेगनेंसी या कंसेप्शन में होगा। सो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये प्रेगनेंसी जो मिसकैरेज है, ऐसा नहीं है कि एक बार मिसकैरेज होने से नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी अनहेल्दी या मिसकैरेज में ही लैंड अप करेगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्पोराडिक केसेस होते हैं। इनका जो रीज़न होता है वो एक स्पोराडिक, उसका एक पर्टिकुलर कॉज होता है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका रिकरेंस नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हो। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि क्या किन कारणों से मिसकैरेज होता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण है अमंग द मिसकैरेज, 15% ऑफ द मिसकैरेजेस आर बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कॉज। जो हमारा एम्ब्रियो है, बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो, पुअर क्वालिटी ऑफ द एग या पुअर क्वालिटी ऑफ द स्पर्म, जो एम्ब्रियो है उसका पोटेंशियल नहीं होता आगे बढ़ने के लिए। जो प्रेगनेंसी अच्छी नहीं होती है वो वहीं रुक जाती है और मिसकैरेज में लैंड अप कर जाती है। तो बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक प्रॉब्लम, तो ये इन कंडीशंस ये कंडीशन है जिसमें कि प्रेगनेंसी मिसकैरेज में लैंड अप हो सकती है। अदर कुछ कॉजेज़ होते हैं जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ इन्फेक्शंस, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ और कुछ एनॉमलीज़ जो यूट्रस में ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बनावटी खराबी यूट्रस की वजह से या फिर उसमें कुछ रसौली बन जाती है जिनकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। तो हमें जब भी कभी मिसकैरेज होता है तो क्या करना चाहिए? अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, ये सोच के कि ये प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं थी इसीलिए आगे नहीं बढ़ी और ख़राब थी तो वहीं रुक गई और मिसकैरेज हो गया। दूसरी बात है, आपको डॉक्टर से मिलना है ये जानने के लिए ये मिसकैरेज क्यों हुआ, ताकि आपको डॉक्टर पूरी तरीके से इवैल्यूएट कर सके, जिससे कि आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है रिपोर्ट्स में तो आपको ट्रीटमेंट दिया जा सके, सो दैट आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले यू आर फिट एंड द चांसेस ऑफ हैविंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी इज़ हाई। तो इसमें डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, आपका वेट चेक करते हैं, आपका बीपी चेक करते हैं, आपका शुगर चेक करते हैं, आपका सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कराते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई बनावटी खराबी, कुछ बनावट में तो प्रॉब्लम नहीं है यूट्रस के, कोई यूट्रस में रसौली है, कोई अंडेदानी में कोई गांठ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। अदर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि आपका डायबिटीज़ रूल आउट होता है। और एक एप्ला सिंड्रोम एक प्रॉब्लम है जिसमें कि जो ब्लड फ्लोज हैं, जो ब्लड वेसल्स में बह रहा है उसमें कहीं कहीं खून के छोटे छोटे थक्के बनने लगते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को प्रॉपरली, बेबी को जो ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से अर्ली मिसकैरेजेस, रिकरेंट बार बार मिसकैरेजेस होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है और जो भी प्रॉब्लम इन टेस्ट में आती है उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। वो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट आपका वो ट्रीटमेंट करते हैं ताकि आपका उसका इफ़ेक्ट नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ना हो। अब आती है बात, जब भी आपका मिसकैरेज होता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो इसके 3 तरीके होते हैं। या तो आप स्पॉन्टेनियसली वेट करें, सो दैट बिकॉज प्रेगनेंसी ठीक नहीं है, यूट्रस चाहता है कि उस प्रेगनेंसी को बाहर निकाले, तो अपने आप से ही ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके ब्लीडिंग के साथ, पेन के साथ छोटे छोटे टुकड़े करके आपकी प्रेगनेंसी जो बॉटस है वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाते हैं। दूसरा तरीका होता है मेडिसिन के द्वारा और तीसरा तरीका होता है सर्जिकली, दैट इज़ योर डीएनसी विच इज़ वी कॉल एज अ क्लीनिंग प्रोसीजर या डीएनसी प्रोसीजर। मेडिसिन में क्या है, मेडिसिन का प्रोसेस भी थोड़ा लंबा होता है। इसमें कुछ आपकी मेडिसिन जीभ के नीचे रखने के लिए दी जाती हैं ओरली, कुछ मेडिसिन आपको वजाइनली दी जाती हैं। इसमें भी धीरे धीरे आपको पेन और ब्लीडिंग के साथ प्रोडक्ट्स धीरे धीरे निकलते रहते हैं। 10 to 15% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है, जिसमें कुछ पीसेस निकल जाते हैं, कुछ अंदर रह जाते हैं, जिसमें कि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं फॉर प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, लंबे टाइम तक पेन होना, ब्लीडिंग होना, जिसमें फिर हम अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कुछ पीसेस अंदर रह जाते हैं जिनकी बाद में डीएनसी करनी पड़ सकती है। तीसरा ऑप्शन आपको बताया जैसे कि डीएनसी प्रोसीजर, ये फुल प्रूफ प्रोसीजर होता है। इसको अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है, एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है, तो इसमें कोई पेन नहीं होता। इट इज़ अ सिंगल डे प्रोसीजर। आप सुबह आप एडमिट होते हैं, आपका प्रोसीजर होता है, उसके 2-3 घंटे के बाद वंस यू आर कंफर्टेबल आपका डिस्चार्ज हो जाता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको एनेस्थीसिया एक्सपोजर होता है। सो तीनों ही तरीके हैं इससे मिसकैरेज को ट्रीट करने के।
सो आपको बस ये रीएश्योरेंस रखना है, आपको ये घबराना नहीं है कि एक बार अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी मिसकैरेज होगा, बिकॉज 80-85% ऑफ दी केसेस मिसकैरेज रिकर नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक बार प्रेग्नेंट हो तो इट इज़ अ गुड साइन दैट योर ऑल बॉडी सिस्टम, आपका जो ओवरीज, यूट्रस, एवरीथिंग इज़ ओके and you will conceive again. So just whenever you have a miscarriage, you meet your gynecologist for the evaluation, so that if anything is wrong, it will be treated in time, and so that you have a safe and a healthy pregnancy in the next conception. Thank you so much.